अरे पतलू, समोसे लेके आओ समोसे। लगता है सर आज कुछ सुनाने वाले हैं नई कहानी। अरे पतलू, ये किसकी फोटो लगा रखी है? लगता है भेड़िया और कुत्ते की कहानी सुनाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कि एक कुत्ता कैसे ढूंढता है, फाउंड होता है ढूंढना, ए न्यू मास्टर एक नया मालिक। कहानी है ये बहुत ही सुंदर और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। यू मे नो दैट, आप ये जानते होंगे। बिफोर यू रीड, इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी है क्या। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप ये जानते होंगे कि डॉग एंड वोल्फ, कुत्ता और भेड़िया, आर क्लोजली रिलेटेड मतलब बहुत नजदीक से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यू माइट ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। अब ये भी आप जानते होंगे किसके बारे में, कई सौ सालों से क्या हुआ। ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिक एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। क्या इंसान जो था उसके पास क्या रहा? डोमेस्टिक, घरेलू और पालतू जंगली जानवर रहे हैं। ठीक है। हियर इज स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टेम एनिमल। और यहाँ है कहानी किसके बारे में कि कुत्ता कैसे बना एक पालतू जानवर। ठीक है, तो चलो बेटा चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। स्टोरी क्या है? हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। डॉग्स वर वन देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड इन द वे वोल्व्स डू। बोलता है कुत्ते जो थे वो अपनी मर्जी के मालिक थे और रहते थे कैसे? जैसे कि भेड़िए रहा करते हैं। इन फ्रीडम रहा करते थे, इन फ्रीडम आजादी के साथ। अंटिल ए डॉग वाज बोर्न, जब तक कि एक कुत्ता नहीं पैदा हो गया। हु वाज इल प्लीज्ड विद हिज वे ऑफ लाइफ, वो दुखी था। इल प्लीज्ड होता है दुखी होना। देखो दिखा, ये शब्द आपने याद करने हैं। इल प्लीज्ड मतलब खुशियों में उसको लगता है कि हाँ बीमार हूं मैं ठीक नहीं हूं, खुश नहीं हूं। वाज इल प्लेड विद दिस वे ऑफ लाइफ, और जिंदगी के इस तरीके, वे ऑफ लाइफ जिंदगी का तरीका जो है उसके, वो क्या था, दुखी था उसके साथ। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग, वो बहुत क्या था, वो था बीमार और थका हुआ। ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, हुआ ऐसे आवारा, वंडरिंग होता है आवारा घूमना। ठीक है, ये अपने आप के आवारा घूमने से, ऐसी जिंदगी से क्या था, वो दुखी हो रखा था। अब क्या करता है, वो चला जाता है लुकिंग फॉर फूड, क्या करता है, भोजन के लिए इधर उधर ढूंढता है जाके भोजन। एंड बीइंग थ्रेटन्ड, और डरता है। ऑफ दोज, किससे? किससे डरता है? हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो से ज्यादा क्या है, भारी हैं। ही थाउट, स्ट्रॉन्गर भारी मतलब शक्तिशाली हैं। ही थाउट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट, अब क्या करता है कि बहुत हुआ, अब वो निर्णय लेता है। बोलता बहुत, थाउट इट ओवर होता है बहुत ज्यादा हो गया, एंड डिसाइड अब निर्णय लेता है, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए एक अच्छी चीज वो क्या कर सकता है, टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन। अब क्या बोलता है, क्या करेगा वो? टू डू होता है करना, के लिए करेगा क्या, बिकम बने करेगा, बिकम अ सर्वेंट एक नौकर बन जाएगा, ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, किसका? जो धरती के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, शक्तिशाली है, देन एनीवन, किसी से भी ज्यादा, ऑन अर्थ धरती के ऊपर। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। अब वो क्या करता है, ही सेट आउट, अब वो क्या करता है, अब ये निर्णय लेता है, वो योजना बनाता है पक्का करके कि फाइंड, वो ढूंढेगा सच ए मास्टर, एक स्वामी, अपने लिए एक मालिक ढूंढेगा। ही वॉक्ड, वो चलता है, एंड ही वॉक्ड, और चलता रहता है। एंड ही मेट ए काइंड्समैन ऑफ हिज, अब वो मिलता है किसके साथ? एक ऐसे जीव के साथ जो उसका रिश्तेदार है, उसके जानने वाला है, उसमें से ही, उनके ही परिवार से जुड़ता फिरता है। ये बिग वोल्फ, एक बड़े से भेड़िए के साथ। who was as stronger as he was first, वो ऐसे जैसे फायर्स। अब वो क्या करता है, वो ऐसे बंदे को मिलता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है। कौन होता है? भेड़िया। वाज स्ट्रॉन्गर एज ही फायर्स, जैसी उसको उम्मीद थी, जैसे वो सोच रहा था, वैसे बंदा उसको मिल गया। वेयर आर यू गोइंग डॉग, आप कहां जा रहे हो कुत्ते? द वॉल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने कहा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक आउट सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। अब बोलता है
भेड़िए क्या तुम, मैं जो हूं मैं घूम रहा हूं, आई एम लुकिंग, मैं ढूंढ रहा हूं समवन, किसी को, टेक अप सर्विस विद, जिसकी मैं सेवा करूं, जिसका मैं नौकर बनूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहते हो भेड़िए? तो बोलता है आई डोंट सी भाई नॉट, बोला मुझे कुछ नहीं ऐसा दिख रहा जिसकी वजह से मैं मना करूं, तो मुझे नहीं दिख रहा कि मैं किस लिए मना करूं। द वोल्फ सेड, जो था भेड़िया उसने कह दिया। एंड दिस एग्रीड अपॉन, अब वो दोनों इस बात के ऊपर एग्री हो गए। एंड टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब वो दोनों एक साथ जा रहे थे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चल रहे थे और चल रहे थे। एंड ऑल ऑफ द सडन, ऑल ऑफ ए सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अभी क्या होता है, ऑल ऑफ द सडन होता है सब कुछ छोड़ के उसने किया, वोल्फ भेड़िए ने लिफ्ट किया, अपना नाक ऊपर उठाया, स्नीफ सूंघा, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। डार्ट होता है मूव्ड, एकदम से मतलब एक्शन में आया, क्विकली उसने एकदम से क्या किया, मूव किया एकदम से, कहां को, मतलब छलांग लगा दी, निकल गया, भाग गया वहां से, जगह छोड़ दी, और क्विकली ऑफ द पाथ, रास्ता छोड़ दिया, पाथ होता रास्ता, एंड इनटू द बुशेस होता झाड़ियों में, एंड क्रिप डिपर इनटू द फॉरेस्ट, क्रिप्ट होता है गहरे, मतलब क्रिप्ट होता है क्या करते हैं जंगल में, जैसे छुप जाना करके, ठीक है, और गहन जंगल के अंदर वो भाग के निकल गया, छुप गया वहां पे। डॉग, डॉग क्या करता है, डॉग वाज मस्ट सरप्राइज, द डॉग वाज मस्ट सरप्राइज, अब बड़े कुत्ते को बड़ी हैरानी हुई। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, बोला मालिक आपसे ऊपर कौन है, आप किस चीज से डर गए। ही आस्क्ड व्हाट हैज फ्रिटन्ड यू सो, अब बोलता है, अब उसने बोला कि आप किस चीज से डर गए, किस आपके क्या है जिससे आप डर गए भाई, कांट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा, देयर्स ए बियर आउट देयर, बोला वहां बाहर एक क्या था, भालू, बियर क्या होता है, भालू। कांट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते, देयर इज ए बियर, वहां क्या था, एक भालू, आउट देयर बाहर, ठीक है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और हो सकता है, माइट होता है हो सकना, मे और माइट, जैसे मे आई गो बोलते हैं, मे आई कम इन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, मे का मतलब सकना, ठीक है, तो बोला हो सकता है, ईट अप हम दोनों को, बोथ ऑफ अस हम दोनों को ही खा जाता, यू एंड मी मुझे और तुम्हें। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द बुल, अब ये देखा जब उसने, सीइंग दैट ये देखा, द बियर जो भालू है, वाज स्ट्रॉन्गर शक्तिशाली था, देन द वॉल्फ भेड़िए से ज्यादा। द डॉग डिसाइडेड, अब डॉग ने क्या क्या डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, अब वो उसकी सेवा करेगा भाई, ठीक है, अब उसके साथ रहेगा, उसकी सेवा करेगा। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ, अब उसने क्या किया, लेफ्ट होता है छोड़ देना, एंड ही लेफ्ट द, बोला उसने भेड़िए को छोड़ दिया, एंड आस्क्ड द बियर, अब उसने भेड़िए को छोड़ दिया और बालू को क्या बोला, टू बी हिज मास्टर, बोले कि तू मेरा मालिक बन जा, बियर टू बी हो जा, मास्टर उसका मालिक बन जा। द बियर एग्री टू बी रेडिली, और जो भालू था उसने भी एकदम से हाँ कर दी, ठीक है भाई आजा, ठीक है, रेडली होता है बिल्कुल तैयार था, ठीक है, वो भी तैयार हो गया और उसने भी हाँ कर दी। अब क्या उसके बाद कहानी बहुत मजेदार है कि कुत्ता कैसे कैसे अपने मालिक तक पहुंचा है। एंड सेड लेट्स गो एंड फाइंड हेयर ऑफ काऊ, बोला चलो चलते हैं और ढूंढते हैं एक झुंड, हेड होता है झुंड ऑफ काऊ, गाय का एक झुंड, फाइंड होता है ढूंढना, आई विल किल ए काऊ, और मैं एक गाय को मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, और क्या करेंगे हम दोनों, उसके बाद हम दोनों क्या करेंगे, खाएंगे और पेट भर लेंगे, फिल होता है जो जगह खाली होती है पेट में उसको भरेंगे, बोला, और फिर हम अपने पेट को भरेंगे। दे वॉक ऑन एंड सून सॉ ए हेड ऑफ को, अब वो चल रहे थे, एंड सून जल्दी ही सॉ देखा एक झुंड ऑफ काउज, गाय का झुंड, ठीक है, हर्ड ऑफ काउ हो गया गाय का झुंड। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, अब जैसे उनके पास पहुंचने वाले थे, अबाउट टू कम अप मतलब उनके नजदीक पहुंच गए थे, बट जस्ट जैसे ही, एज दे वो थे, एज दे वे थे वर थे,
कहाँ? अबाउट टू कम अप, जहां पहुंचने वाले थे, टू इट दे वर स्टॉप्ड। अब क्या हुआ, वो दोनों रुक गए थे। बाय ए टेरिबल नॉइज, एक खतरनाक डरावनी आवाज की वजह से। द कऊ वर मूनिंग, द कऊ वर मूइंग लाउडली, अब गायें थी वो जोर जोर से क्या कर रही थी, रंभा रही थी, ठीक है। एंड रनिंग, और दौड़ रही थी, इन ए पैनिक, एक डर की वजह से, इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, अब बियर क्या करता है, एक पेड़ के पीछे, बिहाइंड ए ट्री होता है एक पेड़ के पीछे, पीछे होता है बिहाइंड, और ए ट्री पेड़, पेड़ के पीछे क्या करता है, एंड देन ही टू रन हास्टली, हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब वो क्या करता है, वो भी भागता है, हिरन, हिरन, ही टू रन, वो भी भागता है, हास्टली डर के मारे, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में। अब क्या होता है भाई, जब दोनों भाग गए, नाउ भाई, नाउ भाई आई हैव टू कम हेयर, अब बोलता है मुझे, नाउ अब भाई क्यों, डिड था, आई हैव टू कम हेयर, मुझे यहाँ क्यों आना चाहिए था, सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते को ये क्या कहा, इट इज द लाइन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, बोलता है ये, इट इज द लाइन, यहाँ शेर है, हु रूल्स, वो राज करता है, कहाँ, द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, इस सारे हिस्से में, जो जंगल के हिस्से में ये राज करता है, द लाइन, हु इज ही। अब कुत्ता बोलता है, हैं शेर, शेर वो कौन है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑफ अर्थ ऑन अर्थ, वो बोलता है धरती के ऊपर सबसे शक्तिशाली जो जीव है वो क्या है, बीस्ट प्रजाति है जो धरती के ऊपर, कौन है, शेर। वेल देन आई से गुड बाय टू यू डियर, अब कुत्ता उसको बोल सकता है, वेल ठीक है भाई, तेरे को भी गुड बाय बोलता हूं, अभी मैं चलूंगा, ठीक है। किसको बोला, डियर को, कि बालू, ओके, अब मैं तुम्हें कहूंगा, अच्छा, अलविदा टू यू, तुम्हें भी कहूंगा, बियर भालू, आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, बोला मुझे ऐसा मालिक चाहिए, आई वांट, मैं चाहता हूं एक मालिक जो हो, जो है, स्ट्रॉन्गर, शक्तिशाली, देन एनीवन, किसी से भी, ऑन अर्थ, धरती के ऊपर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क, अब जो उसको छोड़ के जो कुत्ता गया था, वो टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, अब उसको मना करने के बाद वो चला गया लाइन के पास और बोला मुझे, आप मुझे अपना मालिक बना लो, ठीक है। अब उसको बोलता है कि अब मुझे अपना मालिक, वेन टू आस्क, गया और कहा था किसको, लायन को, टू बी हिज मास्टर, उसका मालिक बनने के लिए। द लाइन एग्री टू इट, और क्या किया शेर ने, द लाइन एग्रीड, एग्रीड होता है मान जाना, टू इट, उसके लिए तैयार हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग, अब कुत्ता जो था उसके पास रुक गया, उसकी सेवा करने लगा, फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे, लॉन्ग टाइम, लंबे से लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये बड़ी अच्छी जिंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, उस कंप्लेन ऑफ, उसे किसी से भी कोई वो नहीं था, सिकवा था, कोई दुख नहीं, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, अब उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई जीव वहां नहीं था, इन द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में। देन द लायन, तभी जो शेर है, एंड नो वन डेयर टच द डॉग, अब कोई कुत्ते को छेड़ने की हिम्मत भी, छूने की हिम्मत भी, टच होता है छूना, डेयर होता है दुस्साहस, टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग, ये भी आपने याद करना है, ये मतलब इतनी दुस्साहस बोलते हैं इसको, कि किसी को छूने की हिम्मत, कुत्ते को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी तरह उसको इंसल्ट, मतलब ऑफेंड होता है किसी की बेइज्जती करना या उसका इंसल्ट करना, जो भी शब्दों के साथ, मतलब या किसी तरीके से उसका इंसल्ट करने की, जो किसी भी तरीके से उसकी, उसको ऑफेंड करने की या उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, अब वो दोनों क्या कर रहे थे, वॉकिंग, चल रहे थे, साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ, अलोंग ए पाथ, एक रास्ते में, दैट रैन अमाइड बेयर्स, अब वो चल रहे थे किसके बीच में, बेयर, नंगी क्लिप्स, नंगी पहाड़ियां थी, चट्टान, चट्टाने होती हैं, क्लिप्स, चट्टानों वाले जो पहाड़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लिफ बोलते हैं, बियर, नंगी क्लिफ के बीच में, ठीक है।
व्हेन ऑल ए सडन, अब क्या होता है बिल्कुल अचानक से, व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड, जो शेर है वो क्या करता है, रुक जाता है। ही बे ग्रेट रोर, और जोर से दहाड़ता है, रोता है, दहाड़ना, ठीक है। ग्रेट होता है बहुत तगड़े वाला, मतलब महान तरीके से, महान मतलब बोलते हैं जो बहुत ऊंचा स्वर होता है, ग्रेट रोर, एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रली, और जोर से जमीन पे क्या करता है, विद हिज पॉ, जोर से ग्राउंड पे मारता है अपना पैर गुस्से के साथ, विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, अब इतने जोर से मारता है कि जमीन पे होल हो जाता है, फॉर्म देयर, जहां वो पंजा मारता हूं तो क्या होता है, होल होता है, मतलब खड्डा होता है। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्विकली, अब वो क्या करता है, शुरू हो जाता है चुपचाप पीछे को हटना, क्विकली होता है चुपचाप से, ठीक है। अब पीछे हटना, पीछे वहां से दूर जाने की कोशिश करता है, शुरू करता है पीछे को दूर जाने के लिए कोशिश करता है चुपचाप शांति से। वो बोलता है व्हाट इज इट मास्टर, बोला मालिक ये क्या है, इज एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो गया है, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड, अब कुत्ते ने बोला हैरानी के साथ, आई स्मेल ए मैन, वो बोलता है मुझे किसी आदमी की गंध आ रही है, कमिंग दिस वे, इस रास्ते से आ रहा है, द लायन सेड, शेर ने कहा, वी डिड बेटर रन फॉर इट, बोलता है हमारे लिए अच्छा है कि हम इसके लिए भाग जाएं, रन फॉर इट, इसके लिए भाग जाएं, और वी विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे। वी विल बी इन ट्रबल होता है दुख या परेशानी में आ जाना, ठीक है। ओह वेल, तो ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मुझे तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, अलविदा, गुड बाय, लायन शेर को बोलता है, बोलता है ओ वेल, तब ठीक है, आई विल से गुड बाय, मैं तुम्हें अलविदा करता हूं, लायन शेर, मैं तुम्हें भी अलविदा करता हूं, आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे एक मालिक चाहिए, हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, कहा, इस धरती के ऊपर। अब क्या हुआ इसके बाद, जो कुत्ता था उसकी खोज ही खत्म नहीं हो रही है, बेचारे ने बहुत बदले बदल दिए। अब क्या बोलता है, एंड ऑफ द डॉग, अब उसको डॉग ने क्या किया, छोड़ दिया, वेंट टू ज्वाइन द मैन, अब क्या किया, आदमी के साथ वो जाके रहने लगा, एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, अब वो क्या उसके साथ ही रहता था और उसकी सेवा कर रहा था, हिम फेथफुली, पूरे विश्वास के साथ। दिस हैपेंड लॉन्ग एंड लॉन्ग एगो, ये सब कुछ हुआ था पहले, बहुत पहले, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोन नो अदर मास्टर। अभी क्या था, ये जो हुआ था बहुत पहले, पर आज के समय में जो डॉग है मोस्ट लॉयल सर्वेंट है, नौकर है किसका, हाँ आदमी का, एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो किसी अन्य मालिक को अब नहीं जानता, ठीक है। अभी है हमारे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट भी आप लोगों को करने चाहिए, लेकिन चल थोड़ा बता देते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आंसर शायद डाल दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि यहां पे आपको समझ आ जाए, ठीक है, ओके। अब बोलता है व्हाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ फॉर ए मास्टर, बिकॉज ही फ्रिटेंड फ्रॉम अदर स्ट्रोंगर स्ट्रोंगेस्ट या स्ट्रोंगर एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है, वो डरता है दूसरे जानवरों से। हु डिड हिज फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव द मास्टर, बोलता है कि उसने जो है पहला जो जिसको चुना था पहला मास्टर, वो कौन था और उसने उसको क्यों छोड़ दिया। वो बोलता है कि पहला मास्टर, ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, कौन है वो, द वॉल्फ, और he leave him because he find another one who is stronger than wolf। अब ठीक है, ये आप लिख लेंगे, who did he choose next, अब उसके बाद उसने किसको चूज किया, he choose next the bear, ठीक है, उसने भालू को चूज किया। why did he serve the lion for a long time, because he feels safe with him, ठीक है। who did he finally choose as हिज मास्टर एंड भाई, अब उसने लास्ट में जो किसको अपना मालिक चुना और क्यों, बिकॉज ही फाउंड द मैन इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस्ड ऑन द अर्थ। ये बेटा आपने करने हैं, और ये कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, और इसके बाद हम अगला चैप्टर या अगली पोइम आपको करके
दे देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और कहानी में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब पक्का करना है और पाठ को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। शेयर सब्सक्राइब लाइक बाद में, पहले पाठ समझ में आना चाहिए, कहानी समझ में आनी चाहिए, शब्दार्थ समझाने चाहिए और चैप्टर समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।